एक गांव में एक बहुत पुराना इमली का पेड़ था। कभी उसी पेड़ पर एक पिशाचिनी रहती थी। वो दिन रात इमली खाती और उसी पेड़ को अपना घर मानती थी। एक दिन उस पेड़ की सारी इमलियां खत्म हो गईं। भूखी पिशाचिनी ने सोचा, सारी इमली खत्म हो गई। अब मुझे दूसरा इमली का पेड़ ढूंढना होगा। कई दिनों तक भटकने के बाद उसे एक और इमली का पेड़ दिखाई दिया। वो पेड़ एक इंसान के घर के ठीक बाहर था। पिशाचिनी ने उसी इमली के पेड़ को अपना नया ठिकाना बना लिया। उस पेड़ के नीचे जो घर था, उसमें रघु, उसकी पत्नी उमा और उनका बेटा राजू रहते थे। एक दिन राजू अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे इमली का अचार बहुत पसंद है, बना दो ना। उमा ने प्यार से कहा, बेटा, अचार बनाने के लिए पकी हुई इमली चाहिए। कुछ दिनों में इमली पक जाएगी, तब बना दूंगी। राजू घर के अंदर चला गया और थोड़ी देर बाद बाहर खेलना शुरू कर दिया। उसी समय इमली के पेड़ पर बैठी पिशाचिनी इमली खा रही थी। जब भी कोई इमली गिरती, टप टप की आवाज आती। राजू गेंद लेकर खेल रहा था। अचानक उसकी नजर पेड़ पर पड़ी। राजू खुद से सोचा, इतनी ऊंचाई पर इमली कैसे हिल रही है? हवा भी तो नहीं चल रही। राजू ने पत्थर उठाकर इमली पर मारा। ठक! अचानक पेड़ से भारी आवाज आई, छेड़ो मत मेरी इमली। राजू डर के मारे कांप गया। उसने चारों तरफ देखा लेकिन कोई नहीं था। राजू दौड़कर घर के अंदर गया। माँ, इमली के पेड़ से कोई बोल रहा था। उमा हंस पड़ी। अरे पगले, पेड़ कभी बोलता है क्या? जरूर तूने हवा की आवाज सुनी होगी। राजू चुप हो गया, लेकिन उसका मन डर से भरा था। रात हुई, अंधेरा गहराने लगा। इमली के पेड़ से अजीब सी खर खर की आवाज आने लगी। रघु चारपाई पर लेटा था। ये पेड़ से ऐसी आवाज क्यों आ रही है? पुराना पेड़ है, हवा में आवाज करता होगा। लेकिन सच ये था कि पिशाच अब पूरी तरह उस पेड़ में बस चुका था। आधी रात को पिशाच पेड़ से नीचे उतरा। उसकी आंखें लाल थीं, बाल उलझे हुए और मुंह से इमली की खट्टी गंध आ रही थी। वो घर की ओर बढ़ा। तभी राजू की नींद खुली। राजू ने खिड़की से झांका और जो उसने देखा, उसकी चीख निकल गई। पिशाच भाग तो गया था, लेकिन उसकी छाया अब भी इमली के पेड़ में ही थी। अगली सुबह राजू तेज बुखार में तड़प रहा था। उसकी आंखें सुनी सी थीं और शरीर तप रहा था। उमा घबराई हुई बोली, रघु, राजू बहुत गर्म हो रहा है, कुछ अनहोनी लग रही है। रघु फौरन बाजार गया। थोड़ी देर बाद वो एक थैला लेकर लौटा। उमा, थैले में राजू के लिए दवा है और थोड़ी मछली भी लाई हूँ। तुम खाना बनाओ, मैं नदी में नहा कर आता हूँ। इमली के पेड़ पर बैठा पिशाच सब सुन रहा था। मछली, कितने दिनों से मछली नहीं खाई, आज तो पेट भर कर खाऊंगा। उसी समय उमा को याद आया, अरे राजू को दवा देना भूल गई। उमा मछली को रसोई में ही छोड़कर अंदर चली गई। पिशाच इमली के पेड़ से नीचे उतरा। पैर जमीन को छूते ही अजीब आवाज आई। वो सीधे रसोई में घुस गया। छप 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 छप, एक एक करके सारी मछली खा गया, हड्डियां तक चबा गया। पिशाच हंसते हुए बोला, वाह, कितने साल बाद ऐसी मछली खाई है। इमली भी मिली, मछली भी मिली, आज तो पूरा मजा आ गया। फिर वो वापस इमली के पेड़ पर चढ़ गया। उसी समय रघु नदी से नहाकर लौटा। उमा, खाना हो गया क्या? भूख बहुत लगी है। उमा रसोई की तरफ गई। जैसे ही उसने कढ़ाई देखी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। रघु, मछली तो यहाँ है ही नहीं। रघु चौंक गया और बोला, घर में तो हम दोनों ही हैं, फिर मछली कहाँ गई? तभी उसकी नजर खुली हुई खिड़की पर पड़ी। रघु बोला, शायद कोई बिल्ली आ गई होगी और सारी मछली खा गई होगी। जाने दो, जो है वही खा लूंगा। मैं बाहर जा रहा हूँ। रात हो गई, पूरा घर सो गया, लेकिन बाहर कुछ अजीब होने लगा। इमली के पेड़ पर बैठी पिशाचिनी इमली तोड़ तोड़ कर खा रही थी। फिर कच्ची और पकी इमलियां रघु के घर की टीन की छत पर फेंकने लगी। टप टप टप, जैसे इमली की बारिश हो रही हो। रघु की नींद खुल गई। उसके साथ उमा और राजू भी जाग गए। रघु बाहर गया और देखा पूरे आंगन में इमली और बीज फैले हुए थे। रघु ने पेड़ की ओर देखकर कहा, शायद बंदर आया होगा। कल सुबह सारी इमली तोड़कर बेच दूंगा, कुछ से अचार भी बनाएंगे। इमली के पेड़ पर बैठी पिशाचिनी सब सुन रही थी। वो बुदबुदाई, मेरे रहते कोई सारी इमली कैसे तोड़ेगा, देखती हूँ तुम्हें। सुबह हुई। उमा, सोच रहा हूँ सारी इमली तोड़ लूं। इतनी इमली का करोगे क्या?
चोर बंदरों को खिलाने से अच्छा है कुछ बाजार में बेच देंगे, कुछ अचार बनाकर बेचेंगे, कुछ पैसे मिल जाएंगे। तभी राजू बाहर आया। हाँ पापा, सारी इमली तोड़ लो। माँ, आपने कहा था ना मुझे अचार बनाकर दोगी। उमा मुस्कुराई। हाँ बेटा, जरूर बनाऊंगी। पेड़ पर बैठी पिशाचिनी बोली, इमली का अचार बचपन में मेरी माँ बनाकर देती थी। बहुत साल हो गए, थोड़ी इमली दे सकती हूँ लेकिन सारी नहीं। रघु रस्सी बांधकर पेड़ पर चढ़ने लगा। तभी ऊपर से पिशाचिनी इमली तोड़ तोड़ कर रघु के शरीर पर फेंकने लगी। रघु घबराकर नीचे उतर आया। रघु बोला, पता नहीं ऊपर से इमली क्यों गिर रही है। राजू बोला, कल मेरे ऊपर भी कोई इमली फेंक रहा था। बस अब इमली नहीं तोड़ेंगे। मैं नहीं चाहती इमली के चक्कर में तुम्हें कुछ हो। तीनों घर के अंदर चले गए। उमा इमली का अचार बनाने लगी। अचार की खुशबू पूरे घर में फैल गई। पेड़ पर बैठी पिशाचिनी बोली, आह क्या खुशबू है, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। सोच रहे हैं सारा अचार ये लोग खाएंगे, पूरा अचार मैं खाऊंगी। वो नीचे उतरी और राजू का रूप ले लिया। वो रसोई में उमा के पास गई। माँ, अचार की खुशबू पूरे घर में फैल गई है, मुझे थोड़ा दे दो ना। उमा ने एक कटोरी में अचार भरकर दे दिया। नकली राजू बोला, माँ, अचार बहुत स्वादिष्ट बना है। उमा बोली, ठीक है तू खा, मैं तेरे पापा को अचार देकर आती हूँ। उमा कमरे में गई तो देखा रघु और असली राजू बिस्तर पर बैठे कहानी सुन रहे थे। उमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर राजू यहाँ है तो रसोई में मैंने किसे अचार दिया? तीनों चुपके से बाहर झांके। रसोई में राजू जैसा कोई और बैठा था। रघु समझ गया, ये सब उसी पिशाचिनी का काम है। रघु तुरंत साधु बाबा के पास गया। साधु बाबा बोले, डरो मत, पिशाचिनी लालच में फंसी है, वो फिर आएगी। उन्होंने एक तेल की बोतल दी और कहा, इस तेल में पकौड़े बनाओ, वो खुद खाने आएगी। उमा उसी तेल से पकौड़े बनाने लगी। पकौड़ों की खुशबू से पिशाचिनी पागल हो गई। वो फिर राजू का रूप लेकर आई। माँ, मुझे पकौड़े दो। उमा ने पकौड़े दे दिए। जैसे ही पिशाचिनी ने पकौड़ा खाया, आह, उसके मुंह में आग लग गई। आग धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल गई। वो चीखती हुई जलकर राख बन गई। रघु, उमा और राजू खुशी से रो पड़े। राजू बोला, वो पिशाचिनी कभी हमें तंग नहीं करेगी। उमा मुस्कुराई, नहीं बेटा, अब सब ठीक है। तीनों मिलकर पकौड़े खाकर खुशी खुशी रहने लगे। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके एक नए सपने को उड़ान देने में हमारा साथ दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में सूर्यनगर नाम का एक राज्य था, जहां महाराजा उदयवीर का शासन था। उनका इकलौता पुत्र राजकुमार आदित्य अपनी वीरता और दयालु स्वभाव के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। राजकुमार को जंगल और प्रकृति से गहरा लगाव था। वह अक्सर अपनी प्रजा की समस्याओं को जानने के लिए वेश बदलकर घूमता था। उसी राज्य की सीमा पर एक गहरी घाटी थी, जहां एक अत्यंत शक्तिशाली जादूगर कालमुख रहता था। कालमुख राजकुमार आदित्य से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि एक दिन आदित्य की अच्छाई उसके काले जादू को खत्म कर देगी। कालमुख ने प्रतिशोध लेने का फैसला किया। एक पूर्णिमा की रात, जब राजकुमार आदित्य अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल से गुजर रहा था, कालमुख ने उसे घेर लिया। राजकुमार ने वीरता से मुकाबला किया, लेकिन कालमुख के पास एक प्राचीन श्राप था। उसने एक भयानक मंत्र का जाप किया और आदित्य को एक विशाल पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। अगली सुबह जब राजकुमार महल नहीं लौटा, तो सूर्यनगर में हाहाकार मच गया। खोज के बाद सैनिक उसे उसी भयानक घाटी में पत्थर की मूर्ति के रूप में पाते हैं। महाराजा उदयवीर का दुख असहनीय था। उन्होंने राज्य भर में घोषणा करवा दी कि जो भी राजकुमार को इस श्राप से मुक्त करेगा, उसे आधा राज्य और राजकुमार से विवाह का अवसर मिलेगा। कई वैद्य, साधु और जादूगर आए, लेकिन कोई भी कालमुख के जादू को नहीं तोड़ सका। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में मृदुला नाम की एक निर्धन और साहसी युवती रहती थी। वह बचपन से ही दयालु थी और हमेशा दूसरों की मदद करती थी। जब उसने राजकुमार की कहानी सुनी तो उसका दिल पिघल गया। हालांकि वो राजकुमारी बनने की इच्छा नहीं रखती थी, लेकिन आदित्य की अच्छाई उसे पता थी और वह उसे बचाना चाहती थी। एक रात मृदुला ने एक पुरानी साध्वी को जंगल में भटकते हुए देखा। मृदुला ने उन्हें अपने घर में आश्रय दिया और प्रेम से भोजन कराया।
साध्वी मृदुला की सेवा से प्रसन्न होकर बोली, पुत्री, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं जानती हूँ तुम किस चिंता में हो। राजकुमार आदित्य को बचाने का एक ही उपाय है, तुम्हें तारा फूल खोजना होगा। साध्वी ने बताया, तारा फूल 7 पर्वतों के पार शांति सरोवर के बीच में उगता है। यह फूल 10 साल में केवल एक बार आधी रात को खिलता है और उसकी पंखुड़ी का रस ही इस श्राप को तोड़ सकता है। परंतु इस फूल तक पहुंचने का रास्ता केवल वही देख सकता है जिसके हृदय में स्वार्थ की भावना ना हो। मृदुला ने तुरंत साध्वी के पैर छुए और राजकुमार को बचाने के लिए खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ी। उसका पहला पहाड़ अहंकार का पर्वत था। वह रास्ता इतना संकरा था कि जो भी यात्री आगे निकलने के लिए दूसरों को धक्का देता, वह सीधे नीचे गिर जाता। मृदुला ने धैर्य से काम लिया और दूसरों को रास्ता दिया। इस प्रकार उसने अहंकार के पर्वत को पार कर लिया। दूसरा पहाड़ लालच का था। रास्ते में हर जगह सोने चांदी के ढेर पड़े थे, लेकिन मृदुला ने एक भी चीज को हाथ नहीं लगाया क्योंकि उसका लक्ष्य केवल फूल था। तीसरे, चौथे और 5वें पर्वत पर उसे भयानक राक्षस, डरावने जानवर और मायावी भ्रम मिले, लेकिन राजकुमार के प्रति उसका अटल संकल्प उसे आगे बढ़ाता रहा। छठा पर्वत भय का था। यह पर्वत हमेशा धुंध और अंधेरे से ढका रहता था। मृदुला बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसने आंखें बंद की और राजकुमार के चेहरे को याद किया। उसका भय तुरंत गायब हो गया और वह आगे बढ़ गई। 7वें पर्वत को पार करने के बाद मृदुला शांति सरोवर तक पहुंची। यह एक शांत और गहरा सरोवर था। उसे याद आया कि साध्वी ने कहा था कि फूल केवल आधी रात को खिलता है। उस रात आकाश में एक भी बादल नहीं था और तारे चमक रहे थे। मृदुला ने सरोवर के बीच में एक छोटा सा टापू देखा जहां एक पौधा चमक रहा था। रात के 12 बजते ही वह पौधा खुल गया और उसमें से एक सुंदर नीला तारा फूल खिल उठा, जिसकी पंखुड़ियों से दिव्य रोशनी निकल रही थी। मृदुला को टापू तक पहुंचने के लिए कोई नाव नहीं मिली। उसने बिना किसी भय के ठंडे पानी में छलांग लगा दी। वह तैरकर टापू पर पहुंची और सावधानी से फूल की एक पंखुड़ी तोड़कर एक छोटी सी शीशी में उसका रस जमा कर लिया। वह तुरंत वापस लौटी। वापस लौटते समय उसे कोई बाधा नहीं मिली क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा हो चुका था। 2 दिन बाद वह सूर्यनगर पहुंची और सीधे पत्थर की मूर्ति के पास गई। महाराजा, महारानी और पूरी प्रजा निशाश होकर उसे देख रही थी। मृदुला ने कांपते हाथों से शीशी निकाली और फूल का रस पत्थर के मूर्ति के होठों पर डाल दिया। जैसे ही रस ने मूर्ति को छुआ, एक तेज स्वर्णिम प्रकाश फैला। पत्थर धड़कने लगा और कुछ ही क्षणों में राजकुमार आदित्य अपने असली रूप में खड़े थे। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। राजकुमार आदित्य ने मृदुला को देखा, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया था। उन्होंने घुटनों के बल बैठकर मृदुला को धन्यवाद दिया। महाराजा उदयवीर ने अपना वचन पूरा किया और मृदुला को आधा राज्य और महारानी बनने का प्रस्ताव दिया। मृदुला ने नम्रता से आधा राज्य लेने से मना कर दिया, लेकिन राजकुमार का प्रेम देखकर वह विवाह के लिए सहमत हो गई। राजकुमार आदित्य और मृदुला का विवाह धूमधाम से हुआ। कालमुख अपनी हार से क्रोधित होकर अपने ही काले जादू में जलकर भस्म हो गया। राजकुमार आदित्य और रानी मृदुला ने एक साथ मिलकर सूर्यनगर पर न्याय और दया के साथ शासन किया और उनकी कहानी आज भी प्रेम और निस्वार्थ सेवा की मिसाल है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके एक नए सपने